देन हमें क्या मिल जाएगा कि k+2 इंटू में 9 प्लस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो हमें आगे क्या मिल सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। इसका मतलब क्या है कि अब 9k में से अगर 3k को माइनस करें तो 6k हमें मिलेगा, और 18 प्लस 6 हमें क्या मिलेगा प्लस 24 इक्वल्स टू में 0, यानी 6k इक्वल्स टू आ गया -24, k की वैल्यू आ गई -4। तो k हमें क्या मिल गया -4 मिल गया। जब हमें k मिल गया तो हमें अब पहले क्या पता करना पड़ेगा, पहले k की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके हमें पता करना हो कि रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है क्या। ठीक है, हमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे कर पाएंगे, तो आगे हम लोग चेक करते हैं, इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या मिला है, तो हमें मिला है k इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, आप यहाँ से एक लाइन बना लो। हमें मिलेगा -4 प्लस 2x² -4 इंटू में x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिल गया -2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। अगर -2 कॉमन कर लें तो x² -4x -6 इक्वल्स टू में 0। तो आप इसी को सिंप्लीफाई करके, इसको स्प्लिट करके इसके दो रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, इसको आप खुद ही करेंगे, खुद से ट्राई कर लेंगे। नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, तभी भी आपका सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई कर सकते हो। देन जो हमारा अगला नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, वो आपका है क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा होगा, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है कि हमें दिया गया कि सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 18/x इक्वल्स टू 6 एंड गिव योर आंसर correct to two significant figure, correct to two significant figure। ठीक है, तो पहले हमें इस वाले को सॉल्व करना है, फिर इसके आंसर को हमें कितने फिगर में देना है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आपने हमारा 1 शॉट वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा है कि जब भी आपको बोला जाए गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको समझ जाना है कि जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा है। डायरेक्टली हमें कुछ और सोचना ही नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है, या फिर आपके टीचर बताए होंगे इसी फार्मूला का नाम है सिद्धार्थ फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा x² -18 अपॉन x इक्वल्स टू में 6। अगेन जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -6x -18 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, तो हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू में 0, तो आपको यहाँ मिलेगा कि a की वैल्यू क्या है 1 है, b हमें क्या दे रखा है तो -6, और c हमें दे रखा है -18। तो अब हमें x को फाइंड करने के लिए हमें कुछ और सोचना ही नहीं, हमें डायरेक्ट क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, इसको हम अप्लाई करने वाले हैं, b² -4ac बाई 2a। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे a हमारे पास 1 था, b -6 था, और c हमारा -18 था। तो हमें x क्या मिलेगा, तो हम x को लिख सकते हैं -b, यानी कि -6 प्लस -6 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में -18 अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 इंटू में 1। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये होगा 6 प्लस माइनस 36, और इसका 4 8 जा कितना होता है 4 इंटू 18, 14 18 जा 72 अपॉन में क्या मिल जाएगा हमें 2। यानी सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 6 प्लस माइनस √108/2। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू, x इक्वल्स टू आ गया हमारा दिस, कि x इक्वल्स टू आ गया आपका 6 इक्वल्स टू में प्लस माइनस √108/2।
तो अब हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ दो चांसेस हैं कि हमें x के दो वैल्यूज़ मिल गए। x का हमारा दो आंसर है, x का हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। पहला x हमें मिल गया कि पहला तो हमें x ये मिल गया कि x हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 + -√108/2, यानी कि x इक्वल टू हमें मिल गया 6 + √108/2, और दूसरा हमारा x आ गया 6 - √108/2। अब हमें इन दोनों आंसर को अपना आंसर देना है करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए हमें √108 को सिंप्लीफाई करना होगा, √108 को सिंप्लीफाई करना होगा। तो √108 को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं दोनों आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका हम डायरेक्ट फाइंड कर लें स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। तो हम कैसे करते हैं कि हम लोग पीछे से पेयर सेट करते हैं। तो यहाँ दो का पेयर यानी 1, तो 1 हो गया अपने पास, 1 नोट होगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया 0। अब 1 + 1 2 होता है, ठीक है। अब 2 के लास्ट में हमें एक नंबर नोट करना है, उसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आ जाए, या तो 08 आए या 08 से छोटा है। तो यहाँ 0 आप कर सकते हो, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ 0 0 मिलेंगे, हमें मिल गया 8। अब इनका 0 इसमें हम प्लस करेंगे, हमें मिलेगा 20। अब जब हमारे पास एक ही नंबर है और जो नंबर ही 8 है 20 से छोटा है, तो हमें यहाँ डेसिमल इंसर्ट करना होगा। जैसे हम डेसिमल लगाएंगे हम 2 0 यहाँ पे इजीली इंक्रीज कर पाएंगे। देन हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जैसे आपने 2 0 लगाया, अब इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10.3 हमें क्या मिलेगा, 3 9 जा 3 0 जा 3 6 जा, क्योंकि जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 1, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमने जब एक बार डेसिमल लगा लिया तो हम 2 0 कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 206। अब इसके लास्ट में हमें एक नंबर नोट करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि इससे बड़ा नंबर ना आए। तो सोचो आप क्या करेंगे, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो आप। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओ, इसका भी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। अब हमें यहाँ नोट करना होगा 9। अब आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम 9 नोट करेंगे हमें क्या मिलेगा 20369 इंटू में 9 क्या मिल जाएगा 18621, तो ऐसा कुछ आएगा। फिर आगे हम जब फर्दर प्रोसीड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 10.30928 ये निकल के आ गया। √108 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, तो 10.392, ठीक है। तो इसको आप लोग यूज कर लेंगे। इसको मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो √108 हमारा कितना मिला है हमें 10.392, और हमें हमसे बोला गया कि गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें x क्या मिला था 6 प्लस में √108/2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 प्लस में 10.392/2। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, हमें मिलेगा 16.392/2। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें x क्या मिलने वाला है, तो जो हमारा x आएगा जो आप डिवाइड करोगे 8.196, ठीक है। हमसे बोला है गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अगर इसको हम अप्रॉक्स में लिखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ये 8.20 एंड अभी तो पहले वाला सॉल्व हुआ हमारा, अभी मैंने इस प्लस वाले को सॉल्व किया है। अब जब हम माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो क्या मिल गया हमें इसका एक आंसर मिल गया कितना 8.20, और हमसे बोला गया कि गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होने चाहिए, चाहे डेसिमल के साथ हो या डेसिमल के बाद हो। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 8.2। एक एक्स का हमारा आंसर आ गया 8.2, क्योंकि जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है और जीरो आपको लिखना भी नहीं है। दूसरा हमारा है x इक्वल्स टू में 6 माइनस 108/2, इसको हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 10.392/2 हमें क्या मिल जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 4.392/2 डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा माइनस 2.196। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2.20, यानी हमारा आंसर क्या होगा करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर में माइनस 2.2।
यानी आप इसको नियरेस्ट नंबर में राउंड ऑफ कर लो, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन क्या था आपका स्क्रीन पे कि x माइनस 18/x इक्वल टू 6, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको दिए गए इनको आप प्रैक्टिस कर लें। जो आपके प्रीवियस ईयर और टॉप प्रीवियस ईयर की बात करें हम लोग, तो 2009 का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, 2007 वाला कर लो, 2006 वाला कर लो, 2001 वाला कर लो। इन क्वेश्चन को आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला सेकेंड टाइप है, जो हमसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा जो मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है ये नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट है। और ये हमें क्या दिया गया है कि अभी मैं आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हमें ये कंडीशन दिया गया है कि इक्वल रूट्स हैं x² + 4kx प्लस में k² - k + 2 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो इक्वेशन हमारा है इसके रूट्स क्या आ जाएँ, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स का, आपको बताया गया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा b² - 4ac = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे तो पहले हम और क्वेश्चन कंपेयर करें तो a की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है, b अपने पास क्या है, तो x का कोफिशिएंट जो कि 4k है, और c अपने पास क्या है, तो k² - k + 2 है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करें तो b यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में k² - k + 2 = 0। तो होगा 16k² - 4k² + 4k - 8 = 0। जब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12k² + 4k - 8 = 0। अगर हम सबको 4 से डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3k² + k - 2 = 0, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या मिलेगा, जब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 यानी कि +3k - 2k - 2 = 0। तो यहाँ आप 3 कॉमन कर लो तो 3k हम कॉमन कर लेंगे, k + 1 यहाँ हम -2 कॉमन कर लें तो k + 1 = 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, k + 1 एंड 3k - 2 = 0, यानी कि k + 1 = 0। तो k क्या आ गया, -1, ठीक है। एंड दूसरा हमारा क्या है, तो 3k + 2 = 0 होगा, तो 3k क्या आ गया हमारा, -2, k आ गया -2/3। तो ये 2 के k आंसर आएंगे, k के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपको नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंडेंट, जिनको आपको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है इस चैप्टर में, इस सेगमेंट का जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके जो टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करने हैं, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2009 वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबके पास तो बुक होगा ही प्रीवियस ईयर। 2013 का आप रिवाइज कर लो, 2001 वाला आप रिवाइज कर लो, अगर नहीं मिलेगा तो आप हमें बताना। 2015 वाला आप रिवाइज कर लो, एंड 2014 कर लेना, एंड 2016 कर लेना। इन क्वेश्चंस को आप कर लो। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए होंगे, इनको आप देख के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। तो बस समझ लो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली कर पाओगे। देन हमारा जो सेकेंड टाइप चल रहा है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, हाँ, देन जो हमारा सेकेंड टाइप चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें मैं बोला गया विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग quadratic equations, find the value of p, find the value of p for which the given equation रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें बोला है कि विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि इक्वेशन हमें दे रखा है कितना, इक्वेशन हमें दिया है x² प्लस p माइनस 3x प्लस p इक्वल्स टू 0। हमें जहाँ भी अब आपको क्वेश्चन में मैंने ट्रिक बता रखा है, जहाँ भी दिख जाए इक्वल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k m p दिया हो, तो वहाँ आपको सिंपल लगाना है डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ हमें दे रखा है कि इसको विदाउट सॉल्विंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विदाउट सॉल्विंग का मतलब क्या है कि इसको हमें फैक्टराइज नहीं करना है, हमें विदाउट फैक्टराइजेशन हमें बताना है कि p की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे। देखो सिंपली वही हम करेंगे। a हमारा 1 दे रखा है, b हमें दे रखा है p माइनस 3 एंड c हमें दे रखा है p। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अब डिस्क्रिमिनेंट जब बोल रखा है कि हैज़ इक्वल रूट्स, तो सिंपल से आपको पता होना चाहिए कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होने वाला है। ये तो होने वाला है, कंफर्म है। जैसे हमें बोला कि इक्वल रूट्स है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो हमें दे रखा है p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में p इक्वल्स टू में 0, तो ये होगा p² प्लस 9 माइनस 6p माइनस 4p इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिलेगा, p² माइनस 10p प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमें इसको स्प्लिट करके p की दो वैल्यू को फाइंड कर लेना है। और आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि विदाउट सॉल्विंग लिखा तो हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं, हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे ही। तो हमें क्या मिलेगा, p² माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो p हम कॉमन लेंगे, p माइनस 9, यहाँ माइनस p कॉमन लेंगे, अगेन सॉरी माइनस 1 कॉमन करेंगे, माइनस 1 कॉमन करेंगे, हमें अगेन p माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। तो p माइनस 1 एंड p माइनस 9 इक्वल्स टू में 0 मिल गया। तो p हमारा आ गया 1 और p होगा 9। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड है, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम 2018 जो कि मैंने डिस्कस कर दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम 2010 वाला क्वेश्चन है एंड बोर्ड एग्ज़ाम 2012 वाला। इनको आप अच्छे से रिपीट कर लें। इन 3 क्वेश्चंस को, नेचर ऑफ रूट्स आपका काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आप इजीली बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट्स पे डिपेंड, आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देन अब वर्ड प्रॉब्लम के वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनका रिवीजन आप खुद से करें, क्योंकि इनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ मेजर टाइप्स बता देता हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ सेलेक्ट करके, जिनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। जो प्रीवियस ईयर्स हैं वर्ड प्रॉब्लम के, जो भी मैं टॉप 7 आपको प्रीवियस ईयर वर्ड प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ, आप उनको रिपीट कर लो, आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखो पहला जो हमारा आता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम में, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है स्पीड वाला, तो आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड होता क्या है। दूसरा हमसे पूछ सकता है एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम वाला। थर्ड जो हमारे से टाइप पूछा जाता है इसमें वो 2 डिजिट नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 डिजिट नंबर वाले। ठीक है, या फिर फोर्थ टाइप आता है सम ऑफ 2 नंबर्स, या फिर सम ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड वाले नंबर आ जाए, इवन आ जाए, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन हमारा आता है मनी डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट। तो इन सबको आप अगर अच्छे से एक बार देख लेते हो तो आप इजीली इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर आपके इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको रिवाइज करना है। अगर इनमें भी आपको डिफिकल्टी फेस हो रहा है
तो आप हमें कमेंट करना, मैं वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा जिसमें हम लोग टॉप 5 टॉप 6 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसको आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, वो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 2016 वाला। बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन, इसको आप करें। बोर्ड एग्जाम 2014 है, हर एक क्वेश्चन जो कि हमारा डिफरेंट टाइप का है। बोर्ड एग्जाम 2014, बोर्ड एग्जाम 2017, ये 3 क्वेश्चन आप करते हो तो तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं, तीनों डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, इनको करना है। देन आपका है अगला क्वेश्चन है 2013 वाला बोर्ड एग्ज़ाम, इसको आपको करना है। देन आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2008 वाला क्वेश्चन, अगर मिल जाए तो आप इसको रिवाइज करें, नहीं मिले तो बताइएगा। ठीक है। देन बोर्ड एग्ज़ाम 2012 का एक क्वेश्चन हमारा है टाइम एंड स्पीड पे, आप इसको कर लें। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा वर्ड प्रॉब्लम एक प्रैक्टिस हो जाएगा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन का, और आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।